देता हूँ बोलते बंद। चलो। चलो, एक सेकेंड। 57th की गाथा लिख चल रही है अभी। वसीयम। वसीयम। गिरीसु वसीयम। गिरीसु वसीयम। दरीसु वसीयम। गिरीसु वसीयम दरीसु वसीयम। समुद्र मज्जमी। समुद्र मज्जमी। बरोबर। रुख। रुख गेसु यवसियम। संसारे संसरतैनम। ये हमारी हुई 57वीं गाथा। क्लियर है ना बोर्ड ये पेपर सबको? चलो, एक सेकंड। हाँ, अभी शब्दार्थ। वसीयम मतलब कि क्या? बसी है। बसी है। क्या बसी है? नहीं, कहाँ पर? ये सेवेंथ विभक्ति है। सेवन मतलब कि गिरी सु। गिरी में। तो पर। सेवेंथ विभक्ति में पर आते हैं ना, अधिकरण में पर। तो पर्वत पर बसी है। बरोबर। फिर वसीयम दरीसु। दरीसु मतलब कि गुफा में। गुफा में बसी है। वसीयम समुद्र मज्जमी मतलब कि समुद्र के बीच में। समुद्र मतलब कि समुद्र के मध्य मतलब कि बीच में। बीच सी है। बरोबर। नेक्स्ट आगे। रुक्ख गेसु मतलब कि वृक्ष के अग्रभाग पर। रुक्ख गेसु मतलब कि वृक्ष के आगे का जो अग्रभाग होता है ना, वृक्ष के अग्रभाग पर बसी है। संसार में भ्रमण करते हुए। संसार में जो गा दो उसको अंडरलाइन कर ले तो। भ्रमण करते हुए। बरोबर। हाँ, तो चलो, कहने का अर्थ क्या है कि बसी है।
संसार, पहले नंबरिंग देख लेते हैं। संसार में परिभ्रमण करती हुई आत्मा। संसार में, संसार में परिभ्रमण करती हुई जो आत्मा है वो पर्वत पर बसी है। पर्वत पर बसी है। फिर गुफा में बसी है। गुफा में बसी है। और वृक्ष के अग भाग पर भी रही है। वृक्ष समुद्र में भी बसी है। वृक्ष के अग्रभाग में भी रही हुई है। अभी कहने का अर्थ क्या है कि जो आत्मा है संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण कर रही है, बरोबर। अनंत घूमती घूमती रहती है। तो पर ये जो आत्मा है, आप समझो कि इस भाव में हमको कितना अच्छा घर मिला है, बरोबर। घर, सिटी, सब। पर अनंती बार ये आत्मा संसार में भ्रमण करती हुई अनंत बार पर्वत पर रह चुकी है आदिवासी की तरह। गुफा में रह चुकी है गरीबों की तरह। समुद्र के बीच में रह चुकी है मछलियां ने उनकी तरह। वृक्ष के अग्रभाग में पक्षी, बंदर वगैरह सब बन बन कर भी रहे हैं। शास्त्रकार हमको ये रियलिटी चेक दे रहे हैं, बरोबर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि इस जीवन में आत्मा आत्मा काल के ध्येय में से थोड़ा सा भी कष्ट सहन करोगे तो हमको है ना इस भव में जो भी मिला है, क्यों मिला है? शुभ कर्म का उदय है, बरोबर। इस भव में शुभ कर्म का उदय है इसलिए अच्छा घर मकान सब मिल रहा है। पर जब पाप का उदय आएगा तो हमको ये सब नहीं मिलेगा। आज हम प्रैक्टिकली कितने देखते कि गरीबों के पास घर नहीं, रोड पे होते हैं। इस संसार में अनंत बार ऐसे रोड पे रह चुके हैं। अनंत बार झोपड़ियों में रह चुके हैं। अनंत बार इस गाते में जैसे बोला है, पर्वत पर, गुफा में, समुद्र में, वृक्ष के आगे के भाग में, हर जगह हम अनंती बार रह चुके हैं। तो कभी है ना ऐसा मान मत करना कि आज हमारे पास बंगला वगैरह या घर वगैरह है। कभी ऐसी भूल मिस्टेक भी मत करना कि आगे के भाव में भी हमको सेम रिपीट मिल जाए। नहीं, के भवों में हमको सेम रिपीट मिल जाए ऐसी गलती मत करना। आप फिर से वही झोपड़ियों में, पर्वतों पे भी रहने जा सकते हो, बरोबर। चलो एक आगे की गाथा 58। चलो 58 में गाथा देखते हैं। देवो, देवो नेरयु, नेरयु तीय देवो नरयु तीय कीड़ पयंगु, कीड़ पयंगु ती माणुसो एसो ध्रुव ध्रुवसीय विरुवो सुहभागी दुख भागी य 58 दाता। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, देवो मतलब कि देवता। नरेयु मतलब कि नरक। भी मतलब कि भी। य मतलब कि और, देव भी और नरक भी, ऐसा लेना है, ठीक है। कीड़, कीड़ पयुंगो मतलब कि कीड़ा, कीड़ा होते हैं ना, वॉर्म्स, वॉर्म्स। पयुंगो
मतलब कि पतंग, पतंग मतलब कि वो पतला सा आता है ना, उड़ता हुआ, कभी लाइट के आजू बाजू घूमता है बटरफ्लाई की तरह, बट नॉट बटरफ्लाई। वो मॉथ बोलते हैं इंग्लिश में उसको, मॉथ। पतंग उसको बोलते हैं, ठीक है। मानुसो मतलब कि मनुष्य। ये ती मतलब कि भी, मनुष्य भी। नेक्स्ट, एसो मतलब कि यह। रूपसी मतलब कि सुंदर रूप वाला, ब्यूटीफुल, हैंडसम। सुंदर रूप वाला। और विरूवो मतलब कि खराब रूप वाला। सुहभागी सुखी। दुर्भागी दुखी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जीव है, ये जो जीव है, ये फर्स्ट नंबर वन, ये जीव देव बना, नारकी भी बना, और कीड़ा पतंग भी बना, मनुष्य भी बना, और मनुष्य भी सुंदर रूप वाला भी बना, खराब रूप वाला बना, सुखी बना, दुखी बना। तो संसारी जीव जो है वो कर्म के अधीन होकर जिस प्रकार कर्म नचाता है ना, जैसा उसका कर्म हो उस प्रकार वो नाचता है। कर्म उसको नचाए देव गति में तो देव गति में, कर्म उसको नचाए नरक गति में तो नरक गति में, कर्म उसको नचाए बनाकर तो कीड़ा बनाकर, कर्म उसको नचाए मनुष्य बनाकर तो मनुष्य बनाकर। बरोबर। कर्म की परवशता के साथ संसारी जीव अलग अलग प्रकार के वेश धारण करता है। बरोबर। कभी पुण्योदय हो तो जीव देव भी बन जाए, अद्भुत रूप भी वो मिल जाए, दीर्घ आयुष्य भी मिल जाए, सो बाह्य सुख संपत्ति भी मिल जाए। और कभी तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो नारकी बन जाए। जहां तक उसका अत्यंत विभत्स रूप मतलब कि एकदम विरूप खराब रूप हो। फिर लंबा आयुष्य होने पर भी तीव्र वेदना से पीड़ित होने के कारण सतत मौत की ही इच्छा करेगा वो। नरक में ऐसी जीवात्मा को क्षण भर को भी शांति नहीं मिलती है, ये तो हम लोगों ने सबने देख लिया था। यह जीव कीड़ा भी बनेगा, पतंग भी बनेगा, मानव भाव में रूप में उसका स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्तित्व भी था। परंतु कीड़े के भाव में तो उसकी कोई कैसी हालत आप देखते हैं ना, आजकल कीड़े में, मटर में कीड़े आते हैं, गोभी में कीड़े आते हैं, कभी कभी कीड़े को वो भमरी लेके जाके खा जाता है। लाइफ कभी सोचना। बरोबर। कभी जीव मनुष्य भी बनता है तो कभी अत्यंत मनुष्य में सुंदर रूप वाला, खराब रूप वाला, सौभागी, दुखी, सब। ये सब कर्म की परवशता। बरोबर। समझना मत कि हम जो सोचे, हम जैसा ये भाव हमको मिला है ना, तो हम मोहित हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हमको संसार अच्छे लगता, अच्छा लगने लगता है। क्यों? हमको लगता है कि हाँ मस्त, क्योंकि इस भाव में तो पुण्य उदय की वजह से हमको सब अनुकूलता मिल गई है। तो हम सोचते कि हाँ संसार में सब अनुकूलता है, अगले भाव में भी सब मिलेगा। नहीं, कर्म की वशता हमको नचाती है तो सब कुछ हो सकता है। चलो आगे की गाथा देखते हैं, 59। राउती। राउती य दुमगुत्तीय एस सवागुत्ती एस वेयबियु। सामी दासो कुच्छो हल्लोत्ती अधनो धनबईती। 59। बरोबर। चलो, क्या था? राउती मतलब कि राजा, राजा भी राउती अमामी नहीं। दमगुत्ती मतलब कि भिखारी, भिखारी भी। यह सवागुत्ती
मतलब कि चांडाल। चांडाल समझते हैं ना वो, जो बिल्ले होते हैं वो। बिल्ली, वो बिल्ले, बिल्ली नहीं, बिल्ल। वो जो चांडाल कैसे बोलते हैं वो, जो काम करते हैं ना सब चांडालों की। फिर आगे, वे यू मतलब कि वेद पाठी। सामी मतलब स्वामी। दास। पूज्य भी, कभी कभी पूज्य भी बनते हैं। होती मतलब कि दुर्जन। अधनो निर्धन। धनवैती मतलब कि धनवान। सब वही सेम, ये सब कंटिन्यूशन गाता है हाँ। इसमें देखो, पहले बोला कि आप गिरियों में बसे, दरों में बसे, समुद्र में बसे, वृक्षों में आगे बाग में भी बसे। फिर बोले देवता बने, नारकी बने, पंगु बने, कीड़ा बने, मनुष्य बने, रूपवान, खराब रूप वाला, सुखी दुखी। अभी बोल रहे राजा भी, भिखारी भी, स्वामी, कभी दास, कभी पूज्य, कभी दुर्जन, कभी धनवान, कभी निर्धन, कभी वेद पाटी। सब तो बोल रहे हैं कि ये जीव, संसारी जो आत्मा है, यह जीव कभी राजा बना, कभी भिखारी भी बना, कभी चांडाल भी बना, तो कभी वेद पाटी भी बना, कभी स्वामी भी बना, तो कभी दास भी बना, कभी पूज्य भी बना, तो कभी दुर्जन भी बना। सब ऑपोजिट ऑपोजिट है, एक अच्छा एक गंदा, एक अच्छा एक गंदा। कभी धनवान भी बना, तो कभी धनी भी बना। बरोबर। सब ऐसे संसार में वजह से सब कुछ हम बन चुके हैं, और सब कुछ हम बनेंगे भी। तो इस भव में जो मिला है उसकी गर्वता, मतलब कि मान मत करना कभी, घमंड। क्योंकि आज जो मिला है ना, आज हम धनवान हो, अगले वो में निर्धन। आज हम पूज्य हो, तो दुर्जन भी बन सकते हैं। स्वामी है तो दास भी बन सकते हैं, जो दास है वो भी स्वामी भी बन सकता है। सब खुद खुद के कर्म के हिसाब से चलते हैं। 59 हो चुका। 60। ये तीनों का तो सेम एक सर की चलिया, मतलब कि एक, मतलब कि है। और 60th गाथा। नवी इत्थ कोई नियम, यहाँ कोई नियम नहीं, मतलब कि फिक्स्ड नहीं। सक्कम विनी, सक्कम विनी, विठ, सरिस कय, छिट्टो। बरोबर। अन्नुन्न रूपवेशो, नडुव्व, पर्यतये, जीवो। तो वो 60th का था। चलो। नवी मतलब कि नहीं। नवी मतलब नहीं हुआ। फिर इत्थ मतलब कि यहाँ। इत्थ मतलब यहाँ। कोई भी नियम, मतलब कि फिक्स्ड नियम, रूल। सकम, सकम मतलब कि इस कर अपने कर्म से, विनिविट्ट मतलब कि जोड़े हुए हैं, सरिस के समान। कय छिट्टो मतलब कि चेष्टा, मतलब कि प्रवृत्ति, मतलब कि क्रिया, मतलब कि एक्टिविटी करता है। अनुन्न मतलब कि अन्य अन्य रूप के वेश, नट की तरह। नट मतलब कि ड्रामा करते हैं ना, वो नट की तरह बदलता है जीव। मस्त गाता है ये तीनों जो ऊपर की गाते हैं ना, उसका ऐसे बोले ना, रीजन कंक्लूजन बोल रहे, रीजन है, रीजनमैटिक कंक्लूजन। तो कहना क्या चाहते हैं कि अपने किए हुए कर्म तो है, उसके अनुसार, कर्म किए के अनुसार ता हुआ जीव। मतलब कि कर्म के अनुसार चेष्टा क्या कर रहा है, कभी स्वामी बना,
तो स्वामी की एक्टिविटी। कभी दास बना तो दास की एक्टिविटी। कभी दुर्जन बना तो गंदे गंदे काम। कभी सज्जन बना तो अच्छे काम। कभी धनवान बना तो धनवान की तरह रहना। कभी धन रहित बना तो उसके उसके समान। ऐसी जीव कर्म के वश में आकर ये एक्टिविटी करता है। वो जीव नट की तरह, नट पता है ना, जो स्किट ड्रामा करते हैं, नट की तरह अन्य अन्य रूप और वेश को धारण कर बदलते हैं। नट को कभी देखता है, वो कभी है ना फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं रहता उसका। वो हर बार कैरेक्टर बदलता है। हर बार कैरेक्टर बदला, वेश बदला, वेश बदला, कैरेक्टर बदला, सीन बदला, डायलॉग बदला, सीन बदला तो वेश बदला। ऐसे ही ये भव जो है ना, ये हमारा एक सीन है। सीन नंबर 5। एग्जाम्पल, जब कर्म बोलेगा कट, डायरेक्टर बोलता है कट, सीन कट हुआ, तो अगला सीन चालू, मतलब कि नेक्स्ट भाव सीन नंबर 6। उसमें हमारा रोल अलग, उसमें हमारा वेश अलग। उसमें जो जिस सीन 5 में हम स्वामी थे, वही सीन 6 में हम दास बनेंगे। जिस सीन 5 में हम धनवान थे, हम निर्धन बन सकते हैं। तो जैसे कि ये नट जो है, ये सब वेश बदलता है, रूप बदलता है, वैसे ही जीव कर्म के वश में चेष्टा करता हुआ अपने रूप बदलता है। क्या कंपैरिजन किया है ना, मस्त। धारण कर बदलता है, इसमें कोई नियम नहीं, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। इसमें कोई रूल नहीं है कि इस बार जो धनवान बना वो नट हर बार धनवान ही होगा। नहीं भाई, इस बार धनवान तो अगली बार निर्धन, इस बार निर्धन तो अगली बार पूज्य। ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष मरकर पुरुष ही होता है। पुरुष मरकर पुरुष ही, धनवान बनकर धनवान, निर्धन बनकर निर्धन। किस चीज का गर्व घमंड लेके बैठे हैं? किस चीज के ऊपर हम डिपेंड होकर सेफ से बैठे आराम से कि अगला भव हमको ये मिलेगा? नहीं। हर भव, हर एक भव एक सीन है। उसमें हमको कैरेक्टर बदलने ही होंगे। और जब ऐसा दुख दुख रूपी कैरेक्टर प्ले करने का बारी आएगी, तब हमको बचाने वाला कोई नहीं। क्लियर एकदम? चलो आगे। 61st गाथा। आज तो गाथा वो मस्त। 61st गाथा। अ, नरयेषु वेरणाओ अणोमाओ असाय बहुलाओ रे जीव, रे जीव तये पत्ता अनंत कुत्तो बहु विहाओ। बरोबर। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। नरेसु मतलब कि नरक गति में। वेद मतलब कि वेदना, वेदना हो, वेदना हो, वेदनाएं। अनोवमा हो, उपमा मतलब कि कोई कंपैरिजन नहीं है। नो कंपैरिजन। इसका हिंदी में कैसे देखो, अण उपमा हो। उपमा मतलब कि उपमा, उपमा मतलब कि एग्जाम्पल, कंपैरिजन। अण उपमा मतलब कि नो कंपैरिजन, इंग्लिश में ऊपर लिखा। असहाय, असहाय मतलब कि अशाता, अशाता से पूरा बहुला मतलब कि भरा हुआ। अशाता से भरा हुआ। वो बोलते कि हे जीव,
हे जीव तये तू तूने तूने हम्म, एक से ना, तूने अनंत बार, ये अनंत खुद तो अनंत बार बहुत प्रकार पत्ता वाला की प्राप्त किया है। चलो भावार्थ, अरे मीनिंग अन्वय बैठाते हैं। तो बोलते कि हे जीव, फर्स्ट वन, हे जीव नरक गति में तूने अशांता से भरपूर और ऐसी जिसकी कोई ऐसी वेदना, जिसकी देखो अशांति से भरपूर ऐसी वेदना जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको अनंती बार, अनंत बार प्रकार बहुत प्रकार की प्राप्त की है। 10। बरोबर, तो कहना क्या तात्पर्य क्या है? नरक में हमें रहे हुए हैं तो नारकी भूले जाएंगे। तो नारकी जीव ने वेदना, नारकी जीव की वेदना तो हम समझ सकते हैं ना कितना है। उसके लिए तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता ही है। तो ये जो है उसके उपमा नहीं है। जितना हम लोगों ने वेदना सहन किया है उसका उपमा, मतलब कि हम बोलते ना जाई मुया, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मतलब कि कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे ही नरक गति में इतनी वेदना है, संसार में भी इतनी वेदना हम लोगों ने सहन किया है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नो वर्ड्स टू से, ऐसा हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, नो वर्ड्स, शब्दलेस, वर्डलेस, स्पीचलेस, स्पीचलेस बोलते हैं ना, ऐसा स्पीचलेस हो जाते हैं हम इसको जब वेदना के बारे में बोलना होता है। तो ऐसा हम लोगों ने आशाता अशाता से भरा हुआ, कितना दुख, कितना दुख उससे भरा हुआ लोगों ने अनंत बार, एक तो मेनी टाइम्स एंड वेराइटी ऑफ टाइप्स, अनंत बार और बहुत प्रकार से प्राप्त किया है। तो कभी है ना इस भव में वेदना हो ना छोटी मोटी, तो दुख नहीं पाएगा। हाँ मिचान दुकड़मा, तो बहुत बार प्राप्त किया है, बहुत बार प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी इस भाव में कभी हो ना कि छोटा मोटा दुख, तो उसमें खेद नहीं करने का, ये हंसने का उल्टा कि ये तो क्या छोटा बड़ा दुख है, इससे इससे भयंकर 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 दुख सहन करने की हमारी ताकत है, क्योंकि हम नरक गति से आए हुए हैं। बरोबर, ऐसे बोलते ना कि जो बचपन से एकदम मैथ्स वो होते हैं ना, मैथ्स के क्विज, उसमें ट्रेन किया, उसको आप छोटा मोटा कैलकुलेशन देंगे उसके लिए क्या ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हम भयानक भयानक वेदना सहन करके आ चुके हैं। तो हमारे लिए जो संसार के अभी के जो दुख है ना छोटे मोटे, उसमें अर्थ ध्यान वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। हमने ऑलरेडी बहुत बार ये सब, बहुत प्रकार से ये सब सहन कर चुके हैं। इससे भयंकर तो नरक की वेदना है। बरोबर, ये हो गई हमारी 61st गाथा। बरोबर, आज इतना रखते हैं, फिर 62 से कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। नमो नमो सिद्धार्थ नमो आर्यानम, नमो वज्राय नमो सव्व सावनम, ऐसो पंचर मुक्कारो सव्व पाव पनासनो, मंगलानम च सवेसिम, परम हरि मंगलम। जरूर ये मैं फोटो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सब गाता और उसके अर्थ। बरोबर, अमिचाम दुग्रमा आज बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा पूरा। पर फिर भी ठीक है, लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलो प्रणाम, हाँ।